ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित चैनल पे आपका स्वागत है। ग्रोइंग हैप्पीनेस इन एवरी पॉट। नमस्कार मित्रों, ये देखिए हमारा सदाबहार 1 साल पहला और 1 साल बाद टमाटर हार्वेस्ट को मिलते रहते हैं और ये पुरानी ब्रांचेस वगैरह हम हटा देंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो है प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई। तो और कुछ गार्डन की अपडेट आपको देती रहूँगी। प्लांट्स देखिए, जैसे टमाटर हैं, ये पक रहे हैं, इनके पत्ते सूख जाते हैं तो उनको क्रश करके मैं सॉइल में ही मिक्स कर देती हूँ। और बाकी देखिए टमाटर हमें हार्वेस्ट को मिलते रहते हैं। सदाबहार की प्रूनिंग कर रही हूँ। प्रूनिंग क्यों करते हैं हम? कई बार क्या होता है कि ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स और फल लाने के लिए भी करते हैं। पुरानी ब्रांचेस जो बीमार हो जाती हैं उनको हटाने के लिए करते हैं और शेप देते हैं प्लांट को। इससे प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन और फ्लावर की प्रोडक्शन भी बढ़ती है। और पेस्ट वगैरह पे भी कंट्रोल हम देख लेते हैं कि कहीं कीटाणु ने या कीट ने अटैक तो नहीं किया हुआ। शेप स्ट्रक्चर करता है। ये देखिए मैं यहाँ पर बैंगन हार्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ में मैं बैंगन हार्वेस्ट कर रही हूँ और ज़्यादातर मैं बैंगन अपनी मेड्स को ही दे देती हूँ, तो हमें हार्वेस्ट में बैंगन मिल जाते हैं, टमाटर मिल जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे बैंगन, और तीसरी हार्वेस्ट है ये। हमने हवन कराया संडे को, तो उसकी जो राख बची वो हमने वुड ऐश को अपने पत्तों में मिला लिया है। तो राख एक बहुत अच्छी फंजीसाइड है, नेचुरल फंजीसाइड है, जो पौधों को कीटाणुओं से बचाती है, फंगस से बचाती है, क्योंकि कंटेनर गार्डनिंग में फंगस लगने का डर रहता है। तो ये देखिए मैंने आके अपने पौधों में कलेक्ट कर ली। और स्मॉल पॉट्स आप देख रहे हैं, कॉस्मोस बिल्कुल जल गया है, तो इसकी रोकथाम मैं बताती हूँ आगे जाके। यहाँ मैं हैंड पॉलिनेशन कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। तो मेल फ्लावर को, पहले मेल फ्लावर्स आते हैं फिर फीमेल फ्लावर्स आते हैं। आपने फीमेल फ्लावर के पास लेके जाना है और इसका जो स्टेमन होता है मेल फ्लावर का, उसकी पिस्टल से आपने टच करना है ताकि उनमें पॉलिनेशन हो जाए। तो इसको हैंड पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए आप फ्रूट देख रहे हैं, वो कद्दू का फ्रूट है, दैट इज़ अ फीमेल फ्लावर। तो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि तो ऑलरेडी फ्लावर फीमेल फ्रूट है। नहीं, ऐसे ना करने से फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। अमरेलिस लिली के प्लांट्स की मैं कटिंग कर रही हूँ। ये सूख गए हैं सारे प्लांट्स, और ये जो धीरे धीरे इसकी जो टहनियाँ हैं ये भी हट जाएंगी। तो सारे सूखे पत्तों को आप कंपोस्ट में इकट्ठा करें। यहाँ मैं प्रूनिंग कर रही हूँ पीपल की। देखिए प्लांट को शेप देने के लिए प्रूनिंग करी जाती है, और ताकि हम इसकी पुरानी ब्रांचेस, यहाँ मैं बॉन्साई बना रही हूँ तो मैं यहाँ उसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। बॉन्साई में हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, पत्ते हटाने होते हैं, बिकॉज बॉन्साई में तनई का रोल ज़्यादा होता है, पत्ते का रोल कम होता है। तो मैंने पीपल की भी कटिंग करी है और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पीपल मेरा बहुत पुराना लगा है, अपने से लग गया था। दूसरा प्लांट आता है पिकन। देखिए पहले मैंने सदाबहार की दिखाई आपको, अब मैं इसकी दिखा रही हूँ। अब हम पिकन पे आते हैं। पिकन का पत्ता लंबा होता है, पीपल का पत्ता थोड़ा ब्रॉड होता है। ये प्लांट भी मेरे टेरेस पे अपने आप उग गया था, इसका भी मैं बॉन्साई बना रही हूँ। बॉन्साई बनाने में टाइम टू टाइम आपको कटिंग करनी पड़ती है, और बहुत 2-3 महीने में आप इसके खाद को डाल सकते हैं। गुड़ाई करते रहें, खाद डालते रहें। और देखिए मैंने इसको अब गर्मी बचाने के लिए मैंने यहाँ 2 स्पाइडर भी लगा दिए हैं। और अपनी पुरानी चीज़ें यूज़ करते रहें। पुराने टूटे मग यूज़ कर सकते हैं, कप्स यूज़ करते हैं, पॉट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 टूटे मग्स में, पॉट्स में भी प्लांट लगाए हुए। ये देखिए बॉन्साई, हमने सारे पत्ते हटा दिए, इसका बॉन्साई। कुछ ट्रांसप्लांट किए हमने लौकी के सीडलिंग्स, जो कि छोटे बैग में लगे थे, तो उनको ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी था, तो वो मैंने ट्रांसप्लांट किए। ये लौकी के सीडलिंग एक ही लगाया है 18 बाय 18 बैग में, इंच के बैग में, और 24 में मैं 3 लगा देती हूँ। वैसे तो मैं कहती हूँ 2 ही लगाओ, क्योंकि ये प्लांट बहुत फैलता है। और ऊपर मिट्टी से मैंने हीलिंग कर दी। यहाँ देखिए भिंडी के प्लांट बड़े हो रहे हैं, और हम जल्द ही कुछ ना कुछ ट्रांसप्लांट करेंगे। भिंडी के सीडलिंग्स जल्दी ट्रांसप्लांट करेंगे। और ये हमारे कुछ सिट्रोसिस प्लांट हैं, फ्लावर्स हैं। ये बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं। इसकी जो आप जब ख़त्म होते हैं तो इसकी पंखुड़ियों को आप इधर उधर डाल देते तो इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। ये देखिए अब हम करने जा रहे हैं प्रूनिंग इसकी पिटूनियाज़ की। पिटूनिया सब ख़त्म होने को है। सारी पुरानी ब्रांचेस को आप काट दें और इसको एक नई शेप दीजिए।
और इसकी पत्तियों को कंपोस्ट में यूज़ कीजिए। तो ये है पेटूनिया। और नींबू के प्लांट में भी हम कुछ खाद वाद डालते हैं क्योंकि इसके तो सारे फूल ड्रॉप हो गए हैं। ये हमारा गुलाब का कुछ प्लांट है, मुझे थोड़ा सा इसका रंगत अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं भी इसको मैं निकाल के इसकी प्रूनिंग करती हूँ, या मैं देखती हूँ आगे इसका क्या करना है, गुड़ाई करनी है या क्या करना है, क्योंकि ये इतना अच्छे से चल नहीं रहा है मुझे लगता है। ये मैंने ग्राफ्टेड मीशो से मंगवाया था। और यहाँ देखिए मधुमक्खी अपना काम कर रही है, फूलों से रस चूस रही है। ये सारे कद्दू के प्लांट्स हैं और कुछ आगे हम प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करेंगे, वो मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। मैं प्रूनिंग के बारे में बातें कर रही थी। 2 तरह की प्रूनिंग होती है, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग जो होती है जब हम तने को अलग कर देते हैं, काट देते हैं, और सॉफ्ट प्रूनिंग होती है कि अनवांटेड ब्रांचेस, रूट्स भी देखिए रिपोर्ट जब हो जाता है, जब प्लांट बड़ा रूट जो हो जाती है उसके अंदर ख़राब हो जाते हैं रूट्स, तो उसके रूट्स की भी प्रूनिंग करनी पड़ती है। सनफ्लावर सीड्स को मैं प्रिजर्व करके रख रही हूँ, और छोटे पॉट्स को बड़े पॉट्स में रख दीजिए जब तक गर्मी है, क्योंकि उसमें से मिट्टी में से पानी जल्द सूख जाता है और पौधे मर रहे हैं। मेरे कॉस्मोस के दोनों पौधे मर गए हैं, तो बड़े बैग में हम रखेंगे ना तो वो सेफ़ रहेगा। मैंने बड़े पॉट में अपराजिता को रखा था, तो अपराजिता बिल्कुल चल पड़ा था। अब देखिए फिर से अपराजिता सूख रहा है, तो मैंने उसको टमाटर वाले गमले में उसको मैं रख दूँगी। तो देखते हैं हमारे बचाव होता है कि नहीं। टमाटर देखिए कितने सारे हैं, और ये वाला प्लांट भी हम हटा देंगे। तो प्लांट जब पुराने हो जाएं या ख़राब हो जाएं तो उनको हटा दें, उनके पत्तों को अपने प्रिजर्व कर लें। मैं तो यहीं क्रश कर करके डालती रहती हूँ, मिट्टी में ही मिल जाता है लीफ कंपोस्ट एक तरह से। और ग्रीन नेट मैंने मंगवा लिया है, वो आ गया है आज, तो मैं 1 आध दिन में उसको लगा दूँगी। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे और कितना चाहिए, क्योंकि मेरी टेरेस भी बड़ी है। और अपने जो प्लांट्स हैं, ये देखिए कड़ी पत्ता का भी मैंने प्रूनिंग करी थी लास्ट ईयर, कितना अच्छा इसको मैंने काट दिया था, समझ लीजिए इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। उसके बाद इसमें इतने अच्छे वो आए हैं, अच्छे से ग्रो हुआ है। 3 प्लांट्स हैं मेरे पास कड़ी पत्ता के, और बड़े जो सबसे पुराना प्लांट है उससे कई प्लांट्स बनते रहते हैं। यहाँ हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं भिंडी को, भिंडी बैंगन के जो सीडलिंग्स, मिर्च के सीडलिंग्स हैं, उनको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे अच्छी तरह से। कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ कल गार्डनर आके करेगा। और यहाँ देखिए लाल चुलाई अपने आप लग गई है, तो कई चीज़ें नेचर हमारे को अपने आप ही दे देते हैं। यहाँ 2 गाजर और 2 भिंडी के सीडलिंग्स हैं, शायद हम कल लगाएंगे दूसरे सीडलिंग्स। यहाँ कड़ी पत्ता का मेन प्लांट है हमारा, पुराना सबसे ओल्डेस्ट प्लांट है। देखिए इसके एक बेबी प्लांट भी बना हुआ है, और छोटे छोटे प्लांट्स इसके बनते रहते हैं, जिसको आप अलग करके दूसरे पॉट्स में लगा सकते हैं। गर्मी से पहले एक काम कर लीजिए, गर्मी में नहीं हो पाएगा। ये देखिए ये है शायद बैंगन का, हाँ जी बैंगन का सीडलिंग है, और धीरे से पानी दे दीजिए। बाकी खीरे को, ये चुलाई है, इसको हटा देंगे, ये ढंग से नहीं हो पाएगी। ये हमारा बॉन्साई जो मैंने प्रूनिंग करी है बरगद की, तो ये प्लांट्स काफ़ी देर से इनकी मैंने कटिंग नहीं की थी, तो ये मौसम सही है, इसमें आप कटिंग कर सकती हैं। देखिए भैया ने खूब सारे सीडलिंग्स निकाल लिए हैं भिंडी के, और ये सब हम टमाटर के सब डिसमेंटल करे टमाटर निकाल रहे हैं। जितने भी प्लांट्स पुराने हो रहे हैं अब इनको निकालने का समय आ गया है, तो ये भी हटा दें, पुरानी चीज़ें हटा दें। जब आपकी ब्रांचेस वगैरह पूरी डेड हो जाती है उनको हटा दें, तो इसको हटा के हम दूसरे प्लांट्स लगा सकते हैं। और इसके लिए आप कुछ भी कैंची भी यूज़ कर सकते हैं, या प्रूनर कैंची यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सीडलिंग्स कितने अच्छे सेट हो गए भिंडी के, तो इस बार हमने थोड़ा लेट लगाए हैं। यहाँ भी एक टमाटर का है, तो मैं अब इसको लाइन से भैया को बोला इसको हम रीअरेंज करेंगे और एक साथ भिंडी के सीडलिंग्स लगा देंगे। तो ये टहनियाँ वगैरह हम सहारा देने के लिए लगाते हैं। तो फ़िलहाल तो हमारे को दूसरी और बड़ी टहनियाँ चाहिए, क्योंकि हमारे लौकी के सीडलिंग्स वगैरह बड़े होंगे, तो उनको बांधने के लिए भी हमारे को चाहिए होंगी स्टिक्स। तो मैंने स्टिक्स में मंगवाई थी, शायद मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, कहाँ से मंगवाई थी, तो मैं मंगवाती रहती छोटी छोटी चीज़ें। और ये लौकी के सीडलिंग्स भी भैया ने आज डिसमेंटल करके निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिए। फिलहाल वो भिंडी के लगा रहा है। जहाँ जहाँ भिंडी, देखिए भिंडी हमें इतनी, अगर हम 5-6 प्लांट्स लगाएंगे तो भिंडी हमें नहीं मिलेगी, तो हमने काफ़ी सारे भिंडी के प्लांट्स लगाए। यहाँ देखिए क्या सफाई हो रही है, क्या मिट्टी है, और हम जब पानी देते हैं ना तब भी मिट्टी निकलती है। तो ये मिट्टी है सारी, हमारी क्लीनिंग भी चल रही है। और जितने मेरे से तो सूखे पत्ते मिलते हैं मैं तो टब अपनी बाल्टी में डालती रहती हूँ। यहाँ धनिया का भी एक मैंने निकाल लिया है, वो सूख गया था कम्प्लीटली,
तो भैया ने उसको डस्टबिन में फेंक रहा था, तो मैंने उसमें से फिर उसका, और यहाँ देखिए धनिया में वो हो रही है, धनिया के अंदर स्प्राउटिंग हो रही है। तो ये भी चल रहा है, धनिया लग गया है, ये देखते हैं आगे कैसे चलता है। और पालक के सीड तो मुझे लगता है गल गए हैं, इसने ठीक से रखे नहीं भैया ने। यहाँ देखिए बरगद की प्रूनिंग हो रही है, और 2 प्लांट्स हैं, एक प्लांट तो मेरा है और एक प्लांट मेरा मैंने ख़रीदा था, तो वो थोड़ा मेरा महंगा ही आया था सेरेमिक पॉट के साथ ही। फिर मैंने भैया को बोला कि यहाँ सेरेमिक पॉट्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये देखिए बरगद का बॉन्साई हमारा। तो हम अपनी वीडियो की एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको एक सुझाव चाहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और पूरी वॉच करें, और कमेंट ज़रूर करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। हमने प्रूनिंग के ऊपर बात करी है, और अनवांटेड ब्रांचेस को रिमूव करने को प्रूनिंग कहते हैं। तो इससे आपको कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उसके बारे में मुझे प्लीज़ जानकारी दीजिएगा। तो ये देखिए हमारा बरगद का भी मैंने सारे प्लांट पौधे उतार दिए हैं, पत्ते उतार दिए। हमारा अमरूद में फ्लावरिंग शुरू हो रही है, तो हमें इसमें से फ्रूट अच्छे से मिल जाता है। आम का भी लगाया था, बट आम का मेरा सड़ गया था प्लांट। तो ये देखिए भिंडी के सीडलिंग्स अपनी जगह भैया ने टमाटर के प्लांट हटा के भिंडी के सीडलिंग्स लगाए हैं, और हमने लौकी के लगाए हैं, और हमने खीरे के लगाए हैं। ये देखिए सब जगह हमने पूरी ट्रांसप्लांट कर दी है। तो मित्रों, जाने का समय आ गया है। आप अपनी मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और मेरी वीडियोस को मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।